मॉर्निंग क्लास 8। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट द सॉइल, वाटर एंड एयर अराउंड अस। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम विद naked eye. We need a magnifying instrument called the microscope to see these extremely small organisms. These extremely small organisms are known as microorganisms. Micro, extremely small. We can now say that those organisms which are too small to be seen without a microscope are called microorganisms. Thus, microorganism cannot be seen with the naked eye. Microorganism can be seen only with the help of microscope. देखिए, जैसा फर्स्ट पैराग्राफ में हमें कहा गया है, बताया गया है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर, एयर के अंदर हमारे आसपास ऐसे मौजूद हैं, जो इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हमें एक मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो किसी चीज़ को जूम करके दिखाए, 50 गुना, 1000 गुना, 100 गुना जूम करके दिखाए, ठीक है। वो तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम क्या है, माइक्रोस्कोप, जो मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम इतने छोटे एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को हम देख सकते हैं जूम करके, ठीक है। तो इन ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। माइक्रो का मतलब बहुत छोटे, ऑर्गेनिजम्स पता ही है आपको, जीव जंतु, ठीक है। ये ऑर्गेनिजम्स एक डेफिनेशन दे रखी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो ब्लैक ब्लैक है, ठीक है। और दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट ए माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो इतने छोटे होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप की मदद से नहीं देख सकते, सॉरी, बिना माइक्रोस्कोप की मदद के नहीं देख सकते, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे, though we cannot see the microorganisms around us, we become aware of the presence of the microorganisms through their actions, like spoiling our food and causing disease. Some of the microorganisms are harmful to us. The microorganisms like bacteria, fungi make our food good, go bad. The microorganisms cause diseases in human, other plants and animals. The diseases like common cold, malaria, skin infection, typhoid, tuberculosis, tetanus. अब क्या कह रहा है, देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अपने आसपास देख तो नहीं सकते, लेकिन इनका इफेक्ट देख सकते हैं हमारे आसपास जो हो रहा है। जैसे हमारा खाना रखा हुआ होता है, वो खाना सड़ जाता है। भाई, खाना रखे रखे कैसे सड़ गया? जाहिर सी बात है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसके अंदर रिएक्ट करा है जिसकी वजह से वो स्पॉइल हुआ है, ठीक है। और फिर डिसीज़ पैदा हो रही हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। तो देखिए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, यानी हमारे लिए ख़तरनाक होते हैं, नुकसानदेह होते हैं। बैक्टीरिया, फंगी वगैरह हमारे खाना को ख़राब कर देते हैं, सड़ा देते हैं और डिसीज़ वगैरह पैदा करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसानों में, जानवरों में, प्लांट्स में, सब जगह डिसीज़ पैदा कर देते हैं। कुछ डिसीज़ के नाम आपको दे रखे हैं: कोल्ड, मलेरिया, स्किन इन्फेक्शन, टाइफाइड, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस। ये सब डिसीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही फैलती हैं। देखिए, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे यूज़फुल भी होते हैं। जैसे एग्जांपल दे रहा है बैक्टीरिया, जो खाने के प्रोडक्ट बनाने में मदद करते हैं, जैसे कि कर्ड, दही और पनीर वगैरह बनाने में। अब दूध का दही कैसे बनता है? दूध का दही बनाता है एक बैक्टीरिया, ठीक है। वो बैक्टीरिया ही दूध को दही के अंदर कन्वर्ट करता है, तो हमारे यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करा जाता है ब्रेड, केक, पेस्ट्री वगैरह बनाने के अंदर। अल्कोहल बनाने में भी इस्तेमाल करा जाता है, और कुछ एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स बनाने में भी इस्तेमाल करा जाता है। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे यूज़फुल्स हैं। अब मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की बात अगर करी जाए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के कितने ग्रुप हैं या कितने तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, तो 5 तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी एंड एल्गी। अब अब इनके बारे में जानते हैं कि बैक्टीरिया क्या होता है सबसे पहले, ठीक है। बैक्टीरिया बहुत स्मॉल होता है, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होता है, जिसकी सेल वॉल होती है, बट लेकिन इसके अंदर को ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, और दूसरे स्ट्रक्चर्स भी नहीं होते हैं। बैक्टीरिया कहाँ मिलता है हमें? हवा में मिल सकता है, पानी में, मिट्टी में, सब जगह मिल सकता है, ठीक है। यहाँ तक कि हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया वायरसेस से बड़े होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत छोटे होते हैं। इतने छोटे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, लेकिन उनसे बड़े होते हैं। देखिए, कॉमन बैक्टीरियाओं के बारे में बात कर रहा है, 2 कॉमन एग्जांपल दे रहा है, एक लैक्टोबैसिलस और एक रिजोबियम बैक्टीरिया। ये हमारे यूज़फुल होते हैं। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, ये दूध का दही बनाने में मदद करता है, कर्ड बनाने में। और रिजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, यानी फार्मर का फ्रेंड होता है, जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है उसे नाइट्रेट में कन्वर्ट करके सॉइल में मिला देता है, ठीक है। अब वायरस की अगर बात करी जाए, तो वायरस जो है स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये वो सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सबसे छोटे यही होते हैं, ठीक है।
ये सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। एनिमल सेल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, और बैक्टीरियम। सिंगुलर में बैक्टीरिया को बैक्टीरियम कहेंगे, और प्लूरल जो होता है बहुत सारे बैक्टीरियाओं को बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। वायरस कोई कैरेक्टरिस्टिक शो तो करते नहीं है लिविंग थिंग्स का, ठीक है। ना तो ये रेस्पायर करते हैं, ना खाना खाते हैं, ना ग्रो करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ये किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर करते हैं तो इनकी रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है, यानी ग्रोथ शुरू हो जाती है। मतलब वायरस एक लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का एक वो चीज़ है जो इन दोनों के बीच की है, ठीक है। ना तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ना नॉन लिविंग है। क्योंकि नॉन लिविंग इसलिए नहीं कह सकते, तब तक तो नॉन लिविंग रहता है जब तक किसी लिविंग सेल्स के कांटेक्ट में नहीं आता। लेकिन जैसे ही किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है तो ये जो है ग्रो करना शुरू कर देता है, ठीक है। वायरस क्या होते हैं, ये एजेंट ऑफ डिसीज़ होते हैं, बहुत सारे डिसीज़ लेकर आते हैं। इंसानों में जो डिसीज़ पैदा होती हैं, जैसे कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, मेसलेस हो गया, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब वायरसेस से ही होते हैं। कुछ दूसरे वायरसेस और ज़्यादा दे रखे हैं आपको, ठीक है। तो वायरस जो है वो लिविंग कैरेक्टर तो कोई शो नहीं करता है, लेकिन क्या होता है, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की एक चेन होती है, ठीक है। जैसे ही लिविंग में आता है रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, और वायरस डिसीज़ ही पैदा करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको क्लासीफाई के तौर जब क्लासीफाई करा गया तो इनको एनिमल ग्रुप में डाला गया है, तो एनिमल्स कहा जाता है इनको। ये डार्टी वाटर, पॉन्ड, लेक वगैरह में प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स प्रोटोजोआ के अमीबा, पेरमीशियम, प्लाज्मोडियम, ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ये डिसीज़ पैदा करते हैं, डाइसेंट्री, मलेरिया, ये सब प्रोटोजोआ से कॉज होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एल्गी। एल्गी जो है लार्ज ग्रुप होता है सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, तो ये अपना खाना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से बना लेते हैं। फोटोसिंथेसिस तो पता होगा आप लोगों को, प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट सॉइल से ले लेते हैं, एयर ऑक्सीजन से मिल जाती है, और ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से वो ग्लूकोज प्रोड्यूस कर लेते हैं। यही प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का होता है। यही तमाम ग्रीन प्लांट और ऑर्गेनिजम्स करते हैं। जितने भी प्लांट्स ग्रीन होते हैं वो सब अपना खाना इसी प्रोसेस से बनाते हैं। ऐसे ही एल्गी भी अपना खाना इसी प्रोसेस से बनाती है, ठीक है। एल्गी के कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। क्लेमी कैल्मीडोमोनास, ठीक है। ये एल्गियों के नाम दे रखे हैं। स्पाइरोगेरा, ठीक है। मल्टी सेलुलर एल्गी होती हैं, ब्लू ग्रीन कलर में होती हैं, ठीक है। नाइट्रोजन गैस जो एटमॉस्फेयर की होती है उसे फिक्स कर लेती हैं, यानी उससे जो है यूज़ करती हैं ये, ठीक है। अब फंगी। फंगी जो होता है लार्ज ग्रुप होता है ऑर्गेनिजम्स का। इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है, और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से नहीं कर सकते, तो ये अपना खाना खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। एग्जांपल्स इसका क्या है, फंगी का येस्ट, मोल्ड, मशरूम वगैरह जो एग्जांपल्स होते हैं इसके। जैसे ब्रेड के अंदर फफूंदी फफूंदी सी आ जाती है, वो येस्ट की वजह से फंगस लग गया उसके अंदर, ठीक है, ख़राब हो गई। ये एक नीचे तस्वीर से आपको दे रखी हैं, ठीक है। फिर सम फंगी लुक लाइक प्लांट की तरह दिखती हैं, लेकिन वो अपना खाना नहीं बना पाती हैं। फंगी को अब ये कहाँ ग्रो करती हैं, इन कंडीशन जो ग्रो के लिए होती है, मॉइस्ट क्लाइमेट होना चाहिए, यानी नमी वाला, और वार्म कंडीशन होनी चाहिए, थोड़ा गर्म मौसम, ठीक है। ज़्यादातर फंगी सेप्रोफाइट होती हैं। सेप्रोफाइट वो होते हैं जो मरे हुए प्लांट और एनिमल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी से। और कुछ पैरासाइट होते हैं, यानी जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जीते हैं और उनसे ही फूड खाना ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, ये चीज़ें। और अब बात करी जाती है फंगी की, तो फंगी जो है कुछ डिसीज़ पैदा करने में भी कुछ डिसीज़ भी प्रोड्यूस कराते हैं। फंगी की वजह से कुछ डिसीज़ प्रोड्यूस होती हैं। कौन सी ह्यूमन डिसीज़ प्रोड्यूस होती है, जैसे रिंगवॉर्म, एथलेटिक फूड। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं, इनका हैबिटेट क्या है। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जगह रहते हैं। ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट होता है। प्लांट में भी पाए जाते हैं, सॉइल में भी पाए जाते हैं, वाटर में भी पाए जाते हैं, रिवर, लेक, पॉन्ड, इन सब जगहों पर पाए जाते हैं। हर जगह मौजूद होते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है। यहाँ तक कि अगर आप बर्फीले इन्वायरमेंट में चले जाएँ, पोलर आइस कैप्स में, वहाँ भी मिलेंगे। खारे पानी में देखेंगे वहाँ भी मिलेंगे। डेजर्ट सॉइल में देखेंगे वहाँ भी मिलेंगे। मार्शी लैंड होगी बहुत ज़्यादा बर्फीली और ठंडी हवाओं वाले, वहाँ भी मिलेंगे आपको, सब जगह मिलते हैं, ठीक है। ये ग्रो कहाँ करते हैं, डेड और डिकम्पोज इन ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर। जैसे मान लीजिए कोई जानवर मर गया, उसकी लाश सड़ रही है, तो वहाँ ये ग्रो करेंगे, ठीक है। प्लांट्स, पौधे मुरझा गए, कट के गिर गए,
अब वो सड़ रहे हैं तो उनके ऊपर ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हमारा क्या रोल है, देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे साथ। इनिशियली इट वाज थॉट दैट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल एंड cause diseases. Later on, scientists discovered that only a handful of microorganisms are harmful and cause diseases. Most of the microorganisms are harmless, and some of the microorganisms are even beneficial to us or useful to us. Microorganisms play an important role in our life. We will now describe the beneficial effect and harmful effect of the microorganism in detail one by one. अब देखिए क्या कह रहा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहले ये जाना जाता था कि सारे के सारे जो है डिसीजेस प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। फिर बाद में साइंटिस्टों ने डिस्कवर करा तो उनसे ये पता चला कि कुछ मुट्ठी भर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही ऐसे हैं जो हार्मफुल है और कुछ ऐसे हैं जो हार्मलेस हैं, यानी कि ना तो हमें नुकसान पहुंचाते हैं ना फ़ायदा, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। अब हम एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका इस्तेमाल करके ब्रेड, कर्ड, केक वगैरह बनाया जाता है, तो इस काम में हमारी हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म अल्कोहल का, वाइन का, एसिटिक एसिड, विनेगर, सिरके का प्रोडक्शन में मदद करते हैं। दवाइयाँ बनाने में, एंटीबायोटिक, ड्रग्स वगैरह बनाने में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्रीकल्चर में मदद करते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस लेके उसे नाइट्रोजन कंपाउंड नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। कैसे करते हैं, अब मान लीजिए कोई जानवर मर गया, सड़ रहा है, उसकी लाश, क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल ऐसा ले लीजिए, एक शेर ने एक भैंस को मारा, ठीक है। अब वो उस भैंस का गोश्त खा के चला गया। अब जो बचा कुचा गोश्त है उसके अंदर हड्डियाँ वगैरह, उसको लगड़ भग के आए, उन्होंने खा लिया, ठीक है। वो मरे हुए खाते हैं, खाए ना। फिर उसमें जो और बच गया तो गिद्ध उड़ रहे हैं आसमान में, उन्होंने खा लिया। अब जो हड्डी हड्डी बच गई और चीथड़े चीथड़े ज़रा से चर्बी चर्बी, तो अब वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं जो उसको मट्टी में मिला देते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है, बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे ऑर्गन उसको एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। अब कह रहा है मेकिंग ऑफ कर्ड कैसे होती है। मिल्क टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। कैसे मिल्क जो है बैक्टीरिया की मदद से दही के अंदर बन जाता है, ठीक है। लिटिल प्री मेड कर्ड इज एडेड टू द वार्म मिल्क। होता क्या है, जो पहले का दूध दही बना हुआ है, जैसे आप दही लाए बाज़ार से, आपने थोड़ा सा दही लिया और गर्म दूध के अंदर उसको मिक्स कर दिया, हल्का सा गर्म होना चाहिए। कर्ड के अंदर कुछ सेवल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लैक्टोबैसिलस और बैक्टीरियम। रूलर में लैक्टोबैसिली कहलाता है, जो बहुत सारे होते हैं, और ये कर्ड के फॉर्मेशन को, जो कर्ड आपने डाला होता है उसको मिल्क के अंदर बढ़ाते रहते हैं, जिससे क्या होता है, वो दूध पूरा का पूरा जो है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मिल्क कंटेन ए शुगर कॉल्ड लैक्टोस। लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया कन्वर्ट द लैक्टोस शुगर इनटू लैक्टिक एसिड। अब मिल्क के अंदर जो शुगर मौजूद होती है, लैक्टोस जिसको कहा जाता है, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया जो है इस शुगर को लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और लैक्टिक एसिड जो है मिल्क को कर्ड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, इससे खट्टापन पैदा हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से मेकिंग ऑफ ब्रेड। अब ब्रेड बनाने में कैसे येस्ट हमारी मदद करते हैं। येस्ट का इस्तेमाल करा जाता है बेकिंग इंडस्ट्री में ब्रेड बनाने के लिए। येस्ट को मिक्स करा जाता है डो उसके साथ, पेड़े के साथ, ब्रेड बनाने के लिए। एंड येस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली, तेज़ी से रिप्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करते हैं, ठीक है, गिव आउट करते हैं रेस्पिरेशन के। बबल्स कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के, देखो जैसे इसमें दे रखा है, ठीक है। ये फ्रेश डो बना के इन्होंने बर्तन के अंदर रख दिया, फिर बाद में इसमें येस्ट ऐड कर दिए, येस्ट इसके साथ मिला के डो के अंदर रख दिया। अब ये फूलने लगी, जैसे दूसरी फिगर में दे रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी प्रोड्यूस हो रही है तो वो फूल रही है, बबल्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिसकी वजह मेकिंग केक वगैरह बनाने, पेस्ट्री बनाने में इस तरीके से हमारी मदद करते हैं। अब कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लार्ज स्केल पर यूज़ करा जाता है। अल्कोहल में, एसिटिक एसिड बनाने में येस्ट का इस्तेमाल करा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म येस्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका लार्ज स्केल पर अल्कोहल बनाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है। अल्कोहल इज़ देन यूज्ड इन द मेकिंग वाइन। और फिर इस नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करके शराब, बियर, विस्की वगैरह बनाई जाती हैं, ठीक है। येस्ट का इस्तेमाल करा जाता है। सो वी कैन नाउ से दैट द येस्ट इज़ यूज टू प्रोड्यूस एल्कोहलिक ड्रिंक। एल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में येस्ट का इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। द शुगर फॉर मेकिंग अल्कोहल कम फ्रॉम द सब्सटेंस सच एज कैन जूस एंड फ्रूट जूस। अब जो शुगर है जो अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ करी जाती है, वो आती है हमारे पास कहाँ से है, वो कैन जूस से और फ्रूट जूसेस वगैरह से आती है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय एक्शन ऑफ येस्ट इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम शुगर को कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल के अंदर, नशीले पदार्थ के अंदर, ठीक है। ये प्रोसेस होता है, इसका नाम क्या है, फर्मेंटेशन, ठीक है।
ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर। विनेगर क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का। बैक्टीरिया टर्न द अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड। बैक्टीरिया अल्कोहल को एसिटिक एसिड के अंदर भी कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो विनेगर को प्रोड्यूस करने के लिए हमें बैक्टीरिया को अल्कोहल के साथ मिक्स करना पड़ता है, यानी बैक्टीरिया को अल्कोहल में मिलाना पड़ेगा, तो फिर बाद में वो उसको विनेगर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है।